ठीक है। तो इसमें क्या था भाई, इसमें भाई डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फॉर्म ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वाज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल। अब इसने क्या बताना चाह रहा है भाई, मान लो कि कुछ है इसमें में जो भी इसमें मिक्सचर जो हमने जो ऊपर जो चार को जो भी डालो, ये मान लो ये वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें क्या क्या डाल रहा है, एक कॉपर सल्फेट डाल रहा है, मान लो कोई इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया है, ठीक है। एक दूसरा बीकर है, इसमें क्या डाल दिया है, एक इसमें भी 1 स्पुटला ऑफ कॉपर सल्फेट इसमें भी डाल दिया गया है, ठीक है। अदर मान लो कि एक, और एक मान लो कि इसके नीचे यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें भी क्या डाला भाई, इसमें उन्होंने क्या डाला है, वीट फ्लोर चॉक पाउडर इसमें डाल दिया है, ठीक है, या फिर वीट फ्लोर इस वाले वाटर में, ठीक है। और चौथे में क्या डाल दिया भाई, इसमें मान लो उसने मिल्क डाल दिया है इस वाले वाटर में, ठीक है। इस वाले वाटर में मान लो कि उन्होंने क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया है, ठीक है। तो अब इसी चारों में वो पूछा जा रहा है कि किसमें से, मान लो हमने यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट को हमने पास किया, तो किसमें से बीम ऑफ लाइट पास कर जाएगा, किसमें से बीम ऑफ लाइट जो है वो पास नहीं करेगा। अगर आपने फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर, आपने इस पर टॉर्च मारा, ठीक है, बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास करेगा नहीं करेगा, ये टिंडल इफेक्ट, इसी को आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कहाँ से पास हो सकता है, और इसी को ये आगे एक्सप्लेन करेगा फर्दर, ठीक है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब, मिक्सचर को आपको अनडिस्टर्ब रखना है फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus इन द मीन टाइम। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम्स। फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू और फिल्टर पेपर, डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियंस। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट ए सॉल्यूशन, के बाद वो एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ग्रुप सी हैड सस्पेंशन और ग्रुप डी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसी चैप्टर में ये पूरा चलेगा अभी। तो इसने जो एक्टिविटी दिया है, अगर आप एक्टिविटी को अगर आप समझ गए हैं तो उस सॉल्यूशन का वो क्या कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन में जो एग्जाम्पल उसने क्या दिया है, कॉपर सल्फेट का एक फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट है, एक के पास 1 स्पुटला कॉपर सल्फेट है, तो वो उसको सॉल्यूशन बोल रहा है। सॉल्यूशन में क्या होगा कि वो पूरा मिक्स हो जाएगा और वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, वो भी हम देखेंगे। चौक को उसने क्या लिया, फिर व्हीट फ्लोर को उसने क्या ले लिया है, उसने सस्पेंशन लिया है, सस्पेंशन में भी हम देखेंगे, और कोलाइडल सॉल्यूशन। इन तीनों का भी आगे आपको बहुत डिटेलिंग में करेगा, और आपको सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है। आप इसे मिस्टेक नहीं कर सकते, बढ़ते आगे थोड़ा सा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप इसको याद रखिए, ठीक है। एक क्रिस्टल और फ्यू क्रिस्टल है, एक स्पुटला ऑफ कॉपर सल्फेट है, चॉक पाउडर है जो कि 3rd बीकर में, और मिल्क और इंक जो है आपको ग्रुप डी में डाला गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब इसमें बता रहा है क्या क्या चीज़ होता है ये। अब इसी को वो आगे आप इस एग्जाम्पल को, आप जो एक्टिविटी का जो एग्जाम्पल आप उसको याद रखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है भाई, अब सॉल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। अब इसमें फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट था, आपने उसने अगर आपने उसने वाटर में डाला है तो क्या होगा बताओ मुझे भाई। कॉपर सल्फेट को अगर आपने डाला है वाटर में तो वो पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, वो पूरा वो घुल जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, मिक्सचर जो है वो 2 तरह का, एक होमोजेनियस है और एक हेटेरोजेनियस है। बताओ भाई राहुल, क्या अंतर होता है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, जरा बताना थोड़ा सा। होमोजेनियस उस मिक्सचर को बोला जाता है, बोलो बोलो भाई, बोलो सोचो ऐसा। होमोजेनियस किसको बोलते हैं, होमोजेनियस उस मिक्सचर को बोला जाता है जहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो पूरा से मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या था, बोलो बताओ, रिकॉल करो, एग्जांपल क्या था, साल्ट वाटर या फिर और शुगर वाटर, ये क्या है, होमोजेनियस है। हेटेरोजेनियस क्या था, सोचो, आयरन, सॉरी आप वहाँ पर तो कुछ एग्जांपल अलग था, मैं आपको दिया था कि वाटर और सैंड ले लो, ठीक है, फिर वाटर और आप आयरन वो लो, ऑयल ले लो, ठीक है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपको ये हो गया। तो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जब वो होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस का, ठीक है, लिखना है इसको ऐसा। सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये वर्ड याद रखना है, होमोजेनियस याद किया आप इसको, मतलब समझ जाएंगे तो बहुत इजीली आपको समझ जाएंगे इसको, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। यू कम अक्रॉस ए वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, लेमनॉइड, सोडा वाटर, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। आप समझ गए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ या ना, बताओ राहुल। नहीं, ये सही नहीं है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है।
ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन आर ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन इट। जो सॉल्यूशन होता है वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड, वो एक लिक्विड है जिसमें कंटेन होता है, सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो सकता है उसमें। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, जो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम एलवाई बोला जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एलवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी में यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि अब का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है, बट हाँ स्टिल ये भी ये रिलेवेंसी है इसका। गैसियस सॉल्यूशन एयर में है, इज ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनियस एट द पर्टिकुलर लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, देखिए लिक्विड तो है ही, ठीक है, सॉल्यूशन जो वो लिक्विड भी है दैट कंटेन अदर सॉलिड लिक्विड और गैस में हो सकता है, लेकिन पता चलेगी। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको कि एलवाई बोला गया है। एलवाई क्या है? एलवाई क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है। एंड गैसियस सॉल्यूशन जो एयर में है, एयर में अगर आप देखेंगे तो क्या है, एयर में जो मिक्सचर जो गैसेज है, जैसे कि बताओ, जैसा बताना कमेंट सेक्शन में, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और आर्गन कितना है, ठीक है। और इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाओ फटाफट। चलो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, 5 तक लगाना थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं किसको कितना याद है, क्या कार्बन ज़्यादा है या फिर आर्गन ज़्यादा है एटमोसफेयर में। तो ये वो चीज़ बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेमन, हाँ ये हो गया। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी, उसमें क्या एक होमोजेनिटी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कम बेस हो जाएगा एट द पर्टिकुलर लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेमोनाइड जो टेस्ट होता है, आपको भी एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने तो लेमन वाटर बहुत पिया होगा, अब तो वैसे भी अब गर्मी आ चुका है, आप पियेंगे, आप पीते भी होंगे, तो आपको लगेगा चाहे आप वाटर के मान लीजिए एक मग्गा बना आपके, फिर एक जग बना, फिर एक बाल्टी बन गया आपने लेमन वाटर, ऐसा नहीं होगा कि नीचे का जो लेमन टेस्ट है वो अलग है, ऊपर का टेस्ट बहुत अलग है, नहीं, वो टेस्ट जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो सिमिलर रहेगा और वो सेम रहेगा। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ द शुगर और साल्ट आर इवेनली, इस वर्ड का देना, इस वर्ड का देना इवेनली को, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सॉल्यूशन। क्या कहा जा रहा है? इवेनली मतलब होता है कि एक जैसा, ठीक है। क्या है ये? इवेनली, ये वर्ड क्या है? इवेनली। मैं 3 मरतबा फोर्स करके बता रहा हूँ, वहां पर ये वर्ड को इवेनली की जगह पे वो अनइवन कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो शुगर और साल्ट जो है वो इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है बताओ राहुल? सॉल्यूशन जो है इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। एलवाई भी आपको होमोजेनियस मिक्सचर है, और एयर का जो गैस है वो भी एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ? बिकॉज कि अगर आप सिलेबस अगर आप गो थ्रू होंगे, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि हम जो साइंस एंड टेक का हम एप्लीकेशन पूछेंगे, तो ये सब एप्लीकेशन में आपको आ जाएगा, ठीक है। एलवाई क्या है? एलवाई आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेटेड नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट स्टिल एन एलवाई इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, वो इसको मिक्सचर मतलब माना गया है, बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव द वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक और कॉपर। ब्रास में क्या मिक्सचर भाई? जिंक है और कॉपर है, ठीक है। जिंक है और कॉपर है। ब्रास में क्या है? जिंक है और कॉपर है। जिंक कितना है? 30% और कॉपर कितना है? 70%। अब इसको वो स्टेटमेंट में आपको पूछेगा कि इन ब्रास द कंपोजिशन ऑफ कॉपर इज 30%। आपको उसमें याद नहीं रहेगा यार, हमने सिर्फ ये पता था कि कॉपर और जिंक होता है, तो नहीं, कॉपर का परसेंटेज 30 नहीं है, कितना है? 70 है, कितना है? 70 है। तो आपको जब आप रीड कर रहे हो तो आप उसमें क्वेश्चन ही बनाने का फॉर्मेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग।